वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 24 दिसंबर 2020। 24 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या सज़ा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं मालदीव, बांग्लादेश, साइप्रस, डेनमार्क। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी मालदीव। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 26 जून 1987 को यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या सज़ा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन प्रभाव में आया था। यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल देता है। हाल ही में मालदीव राष्ट्रपति द्वारा संबंधित यूएन कन्वेंशन को अपनाने संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस यूएन कन्वेंशन पर भारत ने 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किए थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नासा द्वारा अनुमोदित आर्टेमिस मिशन का प्रमुख कार्यक्षेत्र है। आपके ऑप्शन है चंद्रमा, मंगल, सौरमंडल खोज, क्षुद्र ग्रह। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रमा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपनी आगामी आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए कैलेंडर का अनावरण किया। यह मिशन पिछले 50 वर्षों में पहली बार चंद्रमा गए अंतरिक्ष यात्रियों को लौटाएगा, जिसमें 8 अनुसूचित प्रक्षेपण और 2024 तक चंद्र कक्षा में एक मिनी स्टेशन शामिल है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह उच्च स्तरीय समिति जिसे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने की सिफारिश हेतु गठित किया गया है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर अनिल काकोडर, ऑप्शन नंबर सेकंड डॉक्टर शिवा जनार्दन, ऑप्शन नंबर थर्ड डॉक्टर विजय पाठक, ऑप्शन नंबर फोर्थ डॉक्टर श्याम अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है डॉक्टर अनिल काकोडकर। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयात पर निर्भरता को कम करने की सिफारिश हेतु प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हाल ही में अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालीन रणनीति पर आधारित आयात निर्भरता रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है वर्ष 2010, वर्ष 2009, वर्ष 2012, वर्ष 2011। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है वर्ष 2010। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में नागरिकों की पहचान का डेटाबेस एकत्र करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसके द्वारा भारतीय भेषज संहिता इंडियन फार्माकोपिया आईपी को स्वीकृति प्रदान की। आपके ऑप्शन हैं इजराइल, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय भेषज संहिता को औपचारिकता तौर पर स्वीकृति दे दी गई है। इसके बाद आईपी का प्रयोग अफगानिस्तान में दवाओं व अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा। आईपी को औपचारिक तौर पर स्वीकृति देने वाला अफगानिस्तान पहला देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आपके सही आंसर है यहाँ पे 900 अरब डॉलर।
अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों और बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत पैकेज का स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि संसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है जापान। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा। वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। अगले वर्ष की शुरुआत में इसे 106 ट्रिलियन येन 10.3 खरब अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? आपके ऑप्शन हैं जगन्नाथ गुहा, मुकेश बिष्ट, राजेश पुरी, रघुवीर नवरेकर। आपके राइट आंसर बन जाते हैं यहाँ पर जगन्नाथ गुहा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाद के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिवंगत बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ कई नाटकों में अभिनय किया। वे नाटक मंडली जिगीर के सलाहकार भी रहे। जगन्नाथ गुहा सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन व शार्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अजय देवगन, सलमान खान, धर्मेंद्र, हर्षवर्धन कपूर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी धर्मेंद्र। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ की गई। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 दिसंबर, 25 जुलाई। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रति वर्ष 18 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए समग्र नीति के निर्माण, इनकी
आयोजना, समन्वय, मूल्यांकन तथा नियामक रूपरेखा तथा नियामक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी करता है। मंत्रालय के लक्ष्य में अल्पसंख्यकों का विकास करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज भारत। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पूर्ण रूप से भारत में विकसित यह प्रणाली भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है। हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली यह प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।